अफवाह की आग में जलता एक इंसान, दीपू चंद्रदास। बांग्लादेश मायमनसिंह। वास्तविक घटना पर आधारित। रात के ठीक 9:12 हुए थे। गारमेंट फैक्ट्री की मशीनें बंद हो चुकी थीं, लेकिन जमीन अब भी दिनभर की गर्मी छोड़ रही थी। हवा में धुएं और पसीने की मिलीजुली गंध तैर रही थी। गेट के पास खड़ा दीपू चंद्रदास बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट उसे पहले ही सुनाई दे रही हो। दीपू 27 साल का था। साधारण चेहरा, दुबला शरीर, आंखों में हमेशा हल्की सी झिझक। वो बांग्लादेश के मायमनसिंह जिले के भालुका इलाके में रहता था और पास की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। हर सुबह तय समय पर उठना, काम पर जाना, मशीन के सामने घंटों खड़ा रहना और रात को थका हारा लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। उसकी माँ गांव में रहती थी, छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। दीपू की कमाई ही घर का सहारा थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी पहचान एक अफवाह बन जाएगी। शाम की शिफ्ट के आखिरी घंटे में फैक्ट्री के भीतर माहौल अचानक बदलने लगा। मशीनों की आवाज के बीच कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई तेज आवाज नहीं थी, कोई खुला झगड़ा नहीं था, बस कानों में जाती हुई धीमी बातें। सुना है, दीपू ने धर्म को लेकर कुछ गलत कहा है। यह वाक्य किसने कहा, यह किसी को ठीक से याद नहीं था। किसी ने कहा, मुझे किसी और ने बताया। किसी और ने कहा, मैंने खुद सुना है। लेकिन जब बाद में पुलिस ने पूछा कि किसने, कब और कहां सुना, तो हर कोई चुप हो गया। अफवाह का यही सबसे खतरनाक रूप होता है। उसका कोई चेहरा नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, लेकिन असर जहर से भी तेज होता है। धीरे धीरे बात सुपरवाइजर तक पहुंची। बिना किसी जांच के, बिना दीपू से ठीक से बात किए, उसे फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। कहा गया, अभी यहां से चले जाओ। दीपू हैरान था। उसने पूछा, मैंने क्या किया है? कोई जवाब नहीं मिला। वो चुपचाप गेट के बाहर आ गया। उसे लगा कि शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी। वो घर चला जाएगा और कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि फैक्ट्री के बाहर जो लोग खड़े हैं वे अब मजदूर नहीं, भीड़ बन चुके हैं। पहले 5 लोग थे, फिर 10, फिर 20। कोई पास की दुकान से आ गया, कोई सड़क से गुजरता हुआ रुक गया। किसी को पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन हर किसी को इतना पता था कि कुछ गलत हुआ है। दीपू ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे जाने दो। लेकिन भीड़ सवाल नहीं पूछती, भीड़ जवाब नहीं सुनती, भीड़ सिर्फ फैसला करती है। पहला मुक्का अचानक पड़ा। दीपू संभल नहीं पाया। दूसरा वार उसके चेहरे पर लगा। तीसरे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते लातों और घूंसों की बरसात शुरू हो गई। कोई गाली दे रहा था, कोई उसे उठाकर फिर पटक रहा था। दीपू चिल्ला रहा था। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैं निर्दोष हूं, मेरी मां है, मुझे मत मारो। लेकिन उस समय उसकी आवाज एक इंसान की नहीं, एक शोर की तरह सुनाई दे रही थी, और शोर को भीड़ अनदेखा कर देती है। किसी ने कहा, इसे बांध दो। फैक्ट्री के पास एक पुराना पेड़ था। कुछ लोग रस्सी ले आए। दीपू को जबरदस्ती खड़ा किया गया और उस पेड़ से बांध दिया गया। अब वो भाग भी नहीं सकता था। उसकी सांस तेज चल रही थी, आंखों में आंसू थे, शरीर खून से सना हुआ था। भीड़ के बीच से एक आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल थी। बोतल से तीखी गंध आ रही थी, केरोसिन। किसी ने विरोध नहीं किया। किसी ने नहीं कहा, सबूत दिखाओ। किसी ने नहीं कहा, पुलिस बुलाओ। केरोसिन दीपू के शरीर पर डाला गया। उसके कपड़े भीग गए। ठंडे तरल ने उसके घावों पर और जलन पैदा कर दी। वो रो पड़ा, प्लीज, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बात अधूरी ही रह गई। माचिस जली। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, जैसे हवा भी रुक गई हो, और फिर आग भड़क उठी। दीपू के कपड़ों ने आग पकड़ ली। लपटें उसके शरीर पर फैलने लगीं। वह चीखा, इतनी तेज चीख कि सुनने वाले के कान सुन हो जाएं। उसका शरीर तड़प रहा था। रस्सी उसे जकड़े हुए थी। वो न भाग सकता था, न खुद को बचा सकता था। कुछ लोग पीछे हट गए। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कुछ लोग खड़े खड़े देखते रहे। कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान जलकर काला पड़ चुका था। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर खामोशी। आग बुझने के बाद वहां सिर्फ एक जला हुआ शरीर पड़ा था। पहचानना मुश्किल था कि ये कभी कोई इंसान था। बदबू हवा में फैल चुकी थी। भीड़ अब छटने लगी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लाश को पास की सड़क ढाका मायमनसिंह हाईवे पर फेंक दिया गया। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पछतावा नहीं।
कुछ घंटों बाद पुलिस पहुंची। तब तक वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुके थे। देश भर में आक्रोश फैल गया। सवाल उठने लगे, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान बिना जांच, बिना सबूत भीड़ के हाथों जला दिया जाए? पुलिस जांच शुरू हुई। मोबाइल फोन खंगाले गए, सोशल मीडिया पोस्ट देखे गए, गवाहों से पूछताछ हुई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कोई पोस्ट नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था, कोई वीडियो नहीं था जिसमें दीपू ने कुछ गलत कहा हो। जिस अफवाह पर एक इंसान को जला दिया गया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। दीपू निर्दोष था। गिरफ्तारियां हुईं, कई लोगों को पकड़ा गया, केस दर्ज हुआ, लेकिन कानून की धीमी प्रक्रिया के सामने दीपू की मां की आंखों के आंसू तेज थे। उसने कहा, मेरा बेटा मेहनत करता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। अगर उसने कुछ किया था तो उसे जेल भेजते, आग क्यों लगाई? उसकी बहन आज भी दरवाजे की आवाज सुनकर चौंक जाती है, जैसे दीपू वापस आ गया हो। लेकिन वो कभी वापस नहीं आएगा। ये कहानी सिर्फ दीपू की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अफवाहों के बीच जी रहा है। ये कहानी उस भीड़ की है जो खुद को न्याय समझ बैठती है। आज दीपू जलाया गया, कल कौन? क्योंकि जब कानून चुप हो जाता है और भीड़ बोलने लगती है तो इंसान नहीं मरता, इंसानियत जलती है। दोस्तों, दीपू चंद्र दास की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी बात पर यकीन करना कितना घातक हो सकता है। सफर का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी सच्ची घटनाएं और अनसुने सफर मैं आपके सामने लाता रहूं, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे इस सफर का हिस्सा बनें। अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।